दूर एक जंगल में कालू कौवा और उसका परिवार रहता था। एक दिन की बात है। कालू कौवे की पत्नी कालू कौवे से कहती है, कालू जी मेरी बात सुनो, बहुत बुरी खबर है, जल्दी मेरी बात सुनो। क्या हो गया गौरी, कभी कोई अच्छी खबर भी सुना दिया कर। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए या आपको कौन सा वीडियो देखने में अच्छा लगता है। करो, हर समय तुम कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनाती रहती हो। अब बताओ भी क्या बात है। कालू, हमारा जग्गू कौवा बाहर खेल रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर दुष्ट चील आ गई और हमारे बेटे को पकड़ के ले गई। पता नहीं वो चील हमारे बेटे के साथ क्या करेगी। तुम जल्दी करो और उस चील के घोंसले में जाओ और हमारे जग्गू कौवे को उस दुष्ट चील से बचाकर लाओ। कहीं ऐसा न हो वो जालिम चील हमारे जग्गू कौवे को मारकर खा ले। अब जाओ भी, तुम अभी भी यहीं खड़े मेरी बातें सुन रहे हो। चलो जल्दी करो, हम दोनों चलते हैं। अरे गौरी, अब मैं उस जालिम चील से अपने जग्गू को कैसे बचाऊंगा। गौरी तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ और जालिम चील से बात करता हूँ कि वह हमारे जग्गू को नुकसान न पहुँचाए। ऐसा कहकर कालू कौवा चील के घोंसले की ओर चला जाता है और वो चील से कहता है, चील जी रुक जाओ, मेरे जग्गू को मत खाओ, मेरा एक ही तो एकलौता बेटा है। कालू कौवे, मेरा नाम दुष्ट चील है और मैं अपना शिकार ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम्हें भी मारकर खा जाऊंगी। अरे दुष्ट चील, मैं तुम्हें दो चिड़िया के स्वादिष्ट बच्चे लाकर दे दूंगा, तुम उन्हें खा लेना, लेकिन तुम मेरे जग्गू कौवे को छोड़ दो। दो चिड़िया के बच्चों का सुनकर तो दुष्ट चील के मुंह में पानी आ जाता है और वो कालू कौवे से कहती है, ठीक है कौवे, तुम जल्दी जाओ और चिड़िया के 2 बच्चे को लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारे जग्गू को छोड़ूंगी। और हाँ, जल्दी लेकर आना, वरना मैं इसे ही खा जाऊंगी। फिर कौवा फौरन चिड़िया के 2 बच्चों की तलाश में निकल जाता है और जंगल में इधर उधर घूमने लगता है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। मैंने उस जालिम चील को बोल तो दिया कि मैं उसे चिड़िया के 2 बच्चे लाकर दूंगा, पर मुझे चिड़िया के बच्चे कहाँ मिलेंगे। तभी कालू कौवे की नज़र चिड़िया के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे पर पड़ती है और वो कहता है, अरे वाह, ये तो चिड़िया के बच्चे हैं और ये अभी बहुत छोटे हैं, ना तो ये उड़ सकते हैं और ना तो ये ज़्यादा आवाज़ कर सकते हैं। और तो और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी चिड़िया भी अपने घोंसले में नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं जल्दी से जाता हूँ और इन बच्चों को चील के पास ले जाता हूँ। और कालू कौवा फौरन चिड़िया के घोंसले में आता है और कुक्कू और गुड़िया को चील के पास ले जाता है और ये सब एक पेड़ पर बैठा बंटी कबूतर भी देख रहा होता है और वो कहता है, ये कालू कौवा चिड़िया के 2 बच्चों को लेकर कहाँ जा रहा है। चिड़िया तो अभी थोड़ी देर पहले भोजन ढूंढने के लिए गई है, ज़रूर कोई बात है, मैं अभी चिड़िया को जाकर कहता हूँ। ये कहकर कबूतर फौरन चिड़िया के पास चला जाता है और उससे कहता है, अरे चिड़िया, मेरी बात सुनो, गुड़िया और कुक्कू को कालू कौवा अपने साथ कहीं ले गया है। ज़रूर वो कालू कौवा तुम्हारे 2 बच्चों को लेकर चील के पास गया होगा। हाय रे, मैंने इस कालू कौवे का क्या बिगाड़ा है जो ये हर समय मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। अब मैं क्या करूं? अगर वो कालू कौवा मेरे बच्चे को लेकर चील के पास गया तो वो चील मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगी। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जा रही हूँ। चिड़िया, अगर तुम अकेली जाओगी तो वो चील तुम्हारे बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी मारकर खा जाएगी। कबूतर भैया, मैं किसी चील से नहीं डरती हूँ
और अभी मुझे अपने बच्चों की जान बचानी है। मैं जा रही हूँ अपने बच्चों की जान बचाने। और फिर चिड़िया उस चील के घोंसले की तरफ चली जाती है। अरे वाह कौवे, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। इन नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे को लाकर बड़ी दिनों बाद चिड़िया के बच्चे को खाऊंगी। अब मज़ा आएगा। दुष्ट चील, तुम जल्दी से इन नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चों को खा लो और मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो और हमें जाने दो। चील उन नन्हे पक्षियों को खाने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है और गुस्से में रानो चिड़िया कहती है, जालिम चील, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, बल्कि मैं यहाँ तुम्हें और इस कालू कौवे को सबक सिखाने आई हूँ। अरे वाह, ये पिद्दी सी चिड़िया चील को सबक सिखाएगी। दुष्ट चील, अगर तुमने मेरे दोनों बच्चों को मुझे सही सलामत नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे इस घोंसले को तोड़ दूंगी। और हाँ कालू कौवे, मैं तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगी। अरे चिड़िया, तुम ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो? तुम्हें पता है ना, अगर तुम इस चील के करीब भी गई तो यह चील तुम्हें मारकर खा जाएगी। मेरी मानो, तुम दूर ही रहना। ऐसा कभी नहीं होगा कालू कौवे। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया जलती हुई मसाल लेकर चील के पास आती है और चील से कहती है, जालिम चील, तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं इस गुफा में आग लगा दूंगी और तुम इस आग में जलकर मर जाओगी। रानो चिड़िया, अगर तुम इस गुफा में आग लगा दोगी तो तुम और तुम्हारे बच्चे भी गुफा में जलकर मर जाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कालू कौवे, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो ये जालिम चील मुझे और मेरे बच्चों को खा ही जाएगी। इससे बेहतर तो यही है कि मैं इस गुफा में आग लगा दूं और मैं भी इस गुफा में जलकर मर जाती हूँ। चील जी, आप इस चिड़िया की बातों पर विश्वास न करो। चिड़िया कभी भी इस गुफा में आग नहीं लगाएगी। कालू कौवे के इतना कहते ही रानो चिड़िया उस गुफा में आग लगा देती है और आग धीरे धीरे पूरे गुफा में फैलने लगती है। आग से तो चील को बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और कालू कौवा भी वहाँ से ऐसे डर के भागता है कि उसे याद भी नहीं रहता कि वहाँ उसका बेटा जग्गू कौवा भी है। आग तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मुझे जल्दी से मेरे दोनों बच्चों को यहाँ से बचाकर ले जाना होगा, लेकिन कालू कौवे के बेटा जग्गू कौवा कितना मासूम है। मैं इस बच्चे को यहाँ पर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मुझे इसकी भी जान बचानी होगी, लेकिन मैं इन तीनों को एक साथ कैसे ले जाऊँगी? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। फिर रानो चिड़िया कुछ सोचने जाती है, तभी उसे सामने परी एक टोकरी नज़र आती है और रानो चिड़िया फौरन उस टोकरी के पास जाती है। चिड़िया उस टोकरी में तीनों बच्चों को बैठाकर वहाँ से ले जाती है। शुक्र है इन मासूम बच्चों की जान बच गई, वरना वो चील इन बच्चों को तो मारकर खा ही जाती। चिड़िया, अब तुम कभी भी भोजन लेने जाना तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूँगा और इन्हें अकेला छोड़कर अब तुम कभी मत जाना। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं इस जग्गू को कालू कौवे के पास ले जाती हूँ। बेचारी गौरी कौवी तो बहुत ज़्यादा परेशान होगी। और जब इधर कालू कौवा अपने घोंसले में आता है तो उसे याद आता है कि वो तो जग्गू कौवे को उस जलती हुई गुफा में छोड़ कर आ गया है। कालू जी, क्या हुआ? तुम तो जग्गू कौवे को लेने के लिए गए थे ना? कहाँ है मेरा जग्गू? फिर कालू कौवा गौरी कौवी को सारी बात बताता है कि वो जग्गू कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़कर आ गया है। कालू जी, ये तुमने क्या किया? तुम अपने जग्गू को उस जलती हुई आग में कैसे छोड़कर आ सकते हो? गौरी,
मैं बहुत डर गया हुआ था, इसलिए मैं जग्गू को वहाँ से लेकर आना ही भूल गया। अब तक तो मेरा जग्गू उस आग में जलकर मर गया होगा। कालू जी, अब बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, अब मैं जा रही हूँ अपने मायके। नहीं नहीं गौरी, हमारा जग्गू भी नहीं रहा और तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किसके सहारे रहूँगा। मुझे छोड़कर मत जाओ गौरी। कौवा और गौरी कौवी ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रानू चिड़िया जग्गू कौवे को लेकर आती है। कालू कौवे, तुम बहुत मतलबी हो सकते हो, लेकिन मैंने अपने बच्चों के साथ साथ तुम्हारे जग्गू कौवे की भी जान बचा ली है। जग्गू कौवे को देखकर गौरी कौवी और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में मैं तुम्हारे दोनों बच्चों की बलि चढ़ा रहा था। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं कौवे, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी मत करना। और ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है।